हेलो 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 वेलकम। मैं साकिब अजहर और आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज जिसमें हम फॉरेक्स एडवांस लेवल कोर्स लेके आए हैं। और इसका सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लॉट साइज और पिप्स क्या होता है। तो लॉट साइज के मुताबिक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप मार्केट जाते हैं और आपने एप्पल खरीदने हैं, ठीक है, सेब खरीदने हैं। अब आपको एक एप्पल चाहिए या पूरा बॉक्स ऑफ एप्पल्स चाहिए या 10 बॉक्स चाहिए या पूरा ट्रक चाहिए आपको, ठीक है, पूरा एक गाड़ी चाहिए आपको एप्पल्स का। तो उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि अगर आपको सिंपली एक एप्पल चाहिए तो आप सिंपली शॉपकीपर को कहेंगे ये एक एप्पल है, इसको मैयर करें, वो बताएगा आपको ये 100 ग्राम्स का है। तो आप उसको अमाउंट देंगे और एप्पल खरीद के आ जाएंगे। अगर आपको 1 केजी एप्पल चाहिए तो आप 1 केजी की अमाउंट पे करेंगे। अगर आपको 10 केजी चाहिए तो 10 की, और अगर आपको 100 केजी एप्पल चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 केजी एप्पल 50 रुपीज़ के हैं तो 10 केजी जो है वो 500 के होंगे और 100 केजी जो है वो 5000 के होंगे। सिंपल मैथ है। इसी तरह जब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप कोई भी ट्रेड बाय या सेल करते हैं, यानी आप मार्केट में आते हैं, एंटर होते हैं और आपको लगता है कि आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है, पैसे कमाने हैं, तो चार्ट को देखते हुए अगर आप लग रहा है कि कोई भी लॉट साइज आपने या ट्रेड आपने करनी है, तो ट्रेड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितनी लॉट साइज की ट्रेड करनी है और आपका जो प्रॉफिट या लॉस टारगेट है वो कितने पिप्स का होना चाहिए। तो पिप्स और लॉट साइज दोनों चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है उसको 1 से रिकमेंड किया जाता है, यानी 1.00 ये स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। इसके अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं। यानी अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, कोई ऑर्डर बाय का या सेल का, तो उसमें कितना वॉल्यूम के साथ आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो उस वॉल्यूम को यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दें तो वो 1 लाख यूनिट्स बनते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट होता है 1.00। फिर मिनी लॉट आ जाता है। मिनी लॉट होता है 0.10, 0.10, ठीक है। इस पे आगे प्रॉफिट और लॉस की हम बात करेंगे कि कितने पिप्स अगर आपको इसमें प्रॉफिट हो तो कितने डॉलर्स आपके बनेंगे, कितना पिप्स लॉस हो तो कितने डॉलर्स लॉस होंगे। फिर थर्ड पे आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट होता है 0.01, ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूज होता है, सबसे छोटा जो माइक्रो लॉट होता है। मोस्टली ब्रोकर्स वो ऑफर करते हैं। नैनो लॉट बहुत कम ब्रोकर्स ऑफर करते हैं। नैनो लॉट ज़्यादा यूज नहीं होता। नैनो लॉट होता है 0.001, ठीक है, जिसके अंदर 100 यूनिट्स होते हैं। अब जब आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं और अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपसे लाइव अकाउंट ओपन करवाता है। उस लाइव अकाउंट ओपन होने के टाइम पे वो आपसे पूछता है कि आपने कितना लेवरेज लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मार्केट में आते हैं और आपके पास सिर्फ $100 है, तो आप $100 से 10,000 यूनिट्स तो परचेज नहीं कर सकते। तो ब्रोकर क्या करता है, आपको लेवरेज ऑफर करता है। लेवरेज इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, एक छोटा सा वो लोन आपको देता है। लोन से मुराद ये है कि आपने वो लोन वापस नहीं करना। वो लोन ऐसा होता है कि वो आपके $100 को टेम्परेरी तौर पे, टेम्परेरी टाइम के तौर पे आपको 500 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दे देता है। यानी आपका जो $100 है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर ले तो ऑलमोस्ट ये 50,000 बन जाते हैं। 50,000 आपके पास अब पैसे आ गए, ठीक है, $50,000 आपके पास आ गया वर्चुअल, लेकिन एक्चुअल आपके पास $100 है। अब आप उस 50,000 से मिनी लॉट्स जो है वो 5 खरीद सकते हैं। यानी 1 मिनी लॉट जो है वो 10,000 का है तो आपके पास 50,000 आ गए क्योंकि ब्रोकर ने लेवरेज दे दिया आपको। तो अब आप इससे 5 मिनी लॉट साइज परचेज कर सकते हैं। यानी आप 0.10 लॉट साइज की 5 ट्रेड्स लगा सकते हैं अगर आपके पास लेवरेज 500 है। मोस्टली ब्रोकर्स जो है वो मैक्सिमम लेवरेज 2,000 देते हैं, यानी 1:2,000। अगर आप $1 लेके आ रहे हैं तो वो उस $1 को 2,000 से मल्टीप्लाई करके आपको दे देंगे कि आप 2,000 से मल्टीप्लाई करें इसको और मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब क्योंकि आपके पास अगर अमाउंट कम है और आपने लेवरेज बहुत हाई लिया हुआ है, तो अगर आप बड़ी लॉट साइज की ट्रेड लेते हैं तो होपफुली प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी ज़्यादा होता है। लेकिन आगे जाके हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे कि हमने अपने अमाउंट को कैसे सेफली ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें लॉस होता है तो लॉस हमारा कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट का आगे आने वाली सीरीज में वीडियो मिलेगी आपको, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिल वक्त हम बेसिक समझ लेते हैं कि लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज में कितनी टाइप्स हैं? 4 किस्म की लॉट साइज है। स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी लॉट साइज, माइक्रो और नैनो। उसके अंदर जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है वो 1.00 की है, जो मिनी लॉट साइज है वो 0.10 है, और जो माइक्रो है वो 0.01 और नैनो है 0.001।
तो नैनो बहुत कम ब्रोकर्स ऑफर करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मिनी में माइक्रो लॉट साइज यूज़ होता है, 0.01। ठीक है। और फिर आपकी अमाउंट के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो बड़ा लॉट साइज भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम है, मतलब अगर $100 हैं, तो फिर आप 0.01 माइक्रो लॉट साइज यूज़ करेंगे। तो अब आगे चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि पिप्स क्या होता है। सो व्हाट इज पिप्स? फॉर एग्जांपल आप कोई करेंसी फॉरेक्स के अंदर जो है वो आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग बेसिकली एक्सचेंज रेट के ऊपर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 1 यूरो है और आपने उसके अगेंस्ट में डॉलर परचेज किया, तो आज के रेट के मुताबिक आपको 1 यूरो के अगेंस्ट 1.1050 डॉलर्स मिलेंगे। यानी 1015 से मुराद 1.1050 डॉलर्स आपको मिलेंगे 1 यूरो के अगेंस्ट। ये उसका एक्सचेंज रेट है। अब ये प्राइस जो है वो चेंज हो रही होती है हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन ये प्राइस चेंज हो रही है। अब आपने अभी देखा तो प्राइस थी 1.050। 1 मिनट के बाद प्राइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और 1.1051 आ जाती है, मतलब सिर्फ वन चेंज आता है। इसमें यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे वन हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो ऑलमोस्ट 1 पिप, दिस इज कंसिडर एज 1 पिप। ठीक है। चेंज लास्ट के जो 4 डेसिमल्स थे उसमें से लास्ट डेसिमल चेंज हुआ है उसको हम कहेंगे ये 1 पिप है। ठीक है, 1 पिप। पिप्स हमें जानना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या आप कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कितना मेजरमेंट इसकी होनी चाहिए। तो मेजरमेंट का जो एक यूनिट होता है वो क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्पल परचेज करने हैं या टमाटोज या मैंगोज परचेज करने हैं तो वो आप केजी में परचेज करते हैं। तो इसी तरह अगर आप मिल्क या पेट्रोल या पानी परचेज करते हैं तो वो लीटर्स के अंदर होता है। तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड को मैयर करने का एक टूल है जिसको हम पिप्स कहते हैं। पिप्स स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स इन परसेंटेज। ठीक है, या प्रॉफिट इन परसेंटेज, दोनों नाम इसके यूज होते हैं मार्केट में। अगर आप यूरो यूएसडी के पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं और यूरो यूएसडी का रेट 2 मिनट पहले ये था और 2 मिनट के बाद वो रेट यहाँ पे आ गया है, तो ये 1 पिप का इंक्रीज आया, मतलब प्राइस जो है वो 1 पिप ऊपर चली गई है। इसी तरह अगर आप ब्रिटिश पाउंड से जापानीज येन में ट्रेड करते हैं और 198.5 रेट था और 2 मिनट बाद जो है वो रेट 198.51 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो सेकंड डेसिमल था इसमें, वो आपका कंसिडर होगा 1 पिप। ठीक है, ये चेंज आया 50 से 51 में, तो ये 1 पिप कंसिडर हुआ। इसी तरह अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो आउंस के अंदर ट्रेड होता है। आउंस होता है 28.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इन यूएस डॉलर। यानी 28.5 ग्राम्स गोल्ड की प्राइस यूएस डॉलर में क्या है, आज के रेट में क्या है, आज से 5 साल पहले क्या थी वो आप ग्राफ पे देख सकते हैं, 10 साल पहले क्या थी वो देख सकते हैं। गोल्ड जो है वो पूरी दुनिया में बहुत स्टेबल करेंसी है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया जाता है। वॉल्यूम से मुराद है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर कंपनीज जो हैं वो ट्रेड करती हैं गोल्ड में, और अदर करेंसी पेयर्स में भी ट्रेड होती है। बट अगर गोल्ड की प्राइस $3300 है आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल, और आज के दिन में 3300 है, 1 मिनट गुजरा और गोल्ड की प्राइस जो है वो 3300.1 पे आ गई, तो ये जो 0.1 है ना, ये कंसिडर होगा आपका एज अ 1 पिप। ठीक है, 1 पिप कंसिडर होगा। इसको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको बताता हूँ कि अगर गोल्ड की प्राइस $3300 पे है और 1 घंटे बाद गोल्ड की प्राइस 3308 के ऊपर आ जाती है, यानी $8 इंक्रीज हो जाती है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, $8 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 पिप्स। सिंपल 80 पिप्स आ गया कि गोल्ड की प्राइस 80 पिप्स ऊपर गई है। अ, ये हम पिप्स क्यों यूज करते हैं? पिप्स इसलिए यूज करते हैं कि आप किसी एक के साथ अगर बात कर रहे हैं या आप अपना परसेंटेज निकाल रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना होना चाहिए, तो वो आप पिप्स में कैलकुलेट करेंगे। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आज मैंने ट्रेडिंग की और मैंने 20 प्रॉफिट किया, तो 20 पिप्स की बात कर रहे हैं या डॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए आप अपनी जो ट्रेड की मेजरमेंट है वो पिप्स के अंदर बताएंगे।
कि मेरा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस टारगेट था, मेरा 80 पिप्स का प्रॉफिट टारगेट था, तो उस चीज को आप पिप्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब अगर गोल्ड की प्राइस $3,300 से 3,308 के ऊपर चली जाती है, तो ये 80 पिप्स कैलकुलेट हो गई। अगर 3,309 पे चली जाती है तो 90 पिप्स, 3,310 पे चली जाती है तो 100 पिप्स। तो सिंपल है, सिंपली जितनी गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है उसको आप उतने उस डॉलर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पिप्स आ जाएगा। अब लॉट साइज के अकॉर्डिंगली, अगर आप डिफरेंट लॉट साइजेस यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होने वाला है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे बात की थी कि सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है वो माइक्रो लॉट साइज ब्रोकर्स ऑफर करते हैं आपको। तो अगर आपने कोई ट्रेड बाय की तरफ ली है, यानी आप कह रहे थे कि गोल्ड अभी 3,300 पे है, कुछ देर बाद गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो आपने बाय की ट्रेड ओपन कर दी। ठीक है। अब डिफरेंट लॉट साइजेस के ऊपर आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। 3,300 से गोल्ड की प्राइस 3,308 पे चलेगी, विच इज 80 पिप्स, और हम यहाँ पे सिर्फ बाय ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने 0.01 लॉट साइज, जो माइक्रो लॉट साइज है, अगर आपने वो ट्रेड ओपन की होती, तो इसका फार्मूला ऐसा मैंने निकाला है कि आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 0.01 लॉट साइज जो आपके फ़ोन पे शो हो रहा है, आपने जब ट्रेड ओपन की है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और जितने पिप्स आपने प्रॉफिट अचीव किए, यहाँ इस केस में है, इस एग्जाम्पल में हम 80 पिप्स की बात कर रहे हैं, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 80 पिप्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास $8 प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मैंने 0.01 लॉट साइज की ट्रेड ओपन की तो $8 प्रॉफिट है। अगर 0.02 लॉट साइज की ट्रेड ओपन की तो मेरा प्रॉफिट $16 का होगा। अगर $0.03 की ट्रेड ओपन की तो $24, 0.05 तो फिर मेरा प्रॉफिट जो है डॉलर्स में $40 होगा। अगर 0.10 लॉट साइज जो आपका मिनी लॉट साइज के अंदर कंसिडर होता है, अगर वो लॉट साइज आपने ओपन की तो आपको 80 पिप्स लेने के बाद $80 का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, 0.15 लॉट साइज और प्रॉफिट आपका $120, 0.20 लॉट साइज तो $160। अच्छा, इसमें लॉट साइज जितना आप इंक्रीज करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट उसी तरह इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, जितना लॉट साइज उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और जितने पिप्स आपने अचीव किए हैं प्रॉफिट का उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका डॉलर में प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। तो मज़ीद अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं मेरे से, या 101 को कोर्स करना चाहते हैं मेरे साथ, या एजुकेशन लेना चाहते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन है या आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे साथ एनरोल हो सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे साथ 101 सेशन बुक करें और मेरे साथ क्लासेस लें। कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी है, या अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए लॉस हो रहा है तो लॉस को ऐसे कैसे रिकवर करना है, वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मेरा व्हाट्सएप का यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें, और वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग एडवांस लेवल कोर्स में मेरे साथ लाइव सेशंस होंगे आपके। उस लाइव सेशंस में जो है वो आप जितने मर्जी क्वेश्चंस मेरे से पूछें वो बताऊंगा मैं आपको। आपको ब्रोकर अकाउंट ओपन करके दूंगा, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, वो सारी हेल्प करूंगा। ट्रेडिंग करने के लिए जितनी ट्रेनिंग चाहिए आपको वो ट्रेनिंग मिलेगी। फिर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दूंगा, मैं आपसे असाइनमेंट्स करवाऊंगा, मैं आपसे काम करवाऊंगा, ताकि अगर मैं कोई चीज़ आपको सिखा रहा हूँ ना, तो जब तक आप वो खुद नहीं करेंगे, खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। जब आप खुद अप्लाई करेंगे तो गलतियां भी करेंगे, मिस्टेक्स भी आपसे होंगी या कन्फ्यूजन भी होगी। तो उसके लिए कोई मेंटोर या कोई गाइड या कोई टीचर आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप मेरे से अप्रोच करना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जाके अप्रोच करें, मुझे मैसेज करें, एंड आई विल गाइड यू फर्दर।